हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स मतलब एच.सी. वर्मा के किताब से आया है। सर एच.सी. वर्मा, द लेजेंड ऑफ फिजिक्स। ओके, तो चलो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, पहले उस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम में ऐसा क्या है? 3 particles A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side D at t is equal to 0. Each of the particles moves with constant speed v. A always has its velocity along AB and B along BC and C along CA. At what time will the particles meet each other? तो ठीक है, पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। क्या लिखा है ना, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ओके, ये लिखा। लाइन तो थोड़ा अच्छा नहीं ड्रॉ हो रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा, लिखते हैं। तो यहाँ पर है पार्टिकल A, यहाँ पर है पार्टिकल B और यहाँ पर है पार्टिकल C। ओके, कहा जाता है कि इनिशियल टाइम मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 में था तब A पार्टिकल था यहाँ पे, B पार्टिकल था यहाँ पे और C पार्टिकल था यहाँ पे, और उनके बीच एक डिस्टेंस था जो था d। और ये A पार्टिकल का वेलोसिटी और स्पीड कितना है यहाँ पर v है, जो कि किस दिशा में है? AB के दिशा में है। इसका मतलब A पार्टिकल इस दिशा में आ रहा है विथ स्पीड और वेलोसिटी v। हम ऐसे वेक्टर ले लेंगे, ये ऐसे रहने दो, उसका लाइन में रहने दो। फिर से B आ रहा है BC की तरफ, सॉरी लाइन थोड़ा गड़बड़ है, BC की तरफ आ रहा है सेम स्पीड v, एंड C जा रहा है CA की तरह विथ सेम स्पीड v, सेम स्पीड v। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये तीनों लोग, मतलब समझ लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल लो, और में से एक जानवर ले लेते हैं। सपोज समझ लो वो एक कछुआ है। तो यहाँ पर ये जो कछुआ बैठा था, ये क्या कछुआ है? ये हाँ, ये समझ लो। और ये है दूसरा कछुआ, ये समुंडी है यार। और ये है तीसरा कछुआ। तो ये जो कछुआ ये इससे फॉलो करता है कितने वेलोसिटी में? b वेलोसिटी में a वाला कछुआ b वाले कछुआ को फॉलो करता है। वैसे ही b वाले कछुआ c वाले कछुआ को फॉलो करता है विथ सेम वेलोसिटी और स्पीड भी। सिमिलरली ये जो c वाले कछुआ है वो a वाले कछुआ को फॉलो करता है विथ सेम स्पीड और वेलोसिटी भी। तो फ्रेंड्स, क्या ये तीनों अगर कहीं पर मिल सकते हैं? जी हाँ, ये तीनों आकर मिल सकते हैं। कहाँ पे ना? इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर। कैसे मिलेंगे ना? पहले समझ लो, मैं इसकी बात करता हूँ। ये जो सी वाला है ए वाले को फॉलो करेगा और ए वाला बी वाले को और बी वाला सी वाले को। जब ए यहाँ पर आ जाएगा तो उससे फॉलो कर, मतलब समझ लो ये आते टाइम मूव करेगा ना, तो आते टाइम ये लोग एक दूसरे को फॉलो कर कर यहाँ पर आ गए। तो क्या फ्रेंड्स, क्या वो फिर से इसी रास्ते में आएंगे? नहीं, क्योंकि जब ये देखेगा कि उसका फ्रेंड यहाँ पे है तो वो यहाँ पे चला जाएगा। इसका फ्रेंड यहाँ पे है, ये इससे फॉलो करेगा, इस पाथ हो जाएगा ऐसा। सॉरी, पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, इसका मतलब वो जो ट्रायंगल इतना बड़ा था वो थोड़ा छोटा हो गया है। ओके, तो ऐसे होते वैसे ही फिर से वो अब यहाँ पे है, फिर वो इसे यहाँ फॉलो करेगा, वो ऐसे यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे होकर ये भी ट्रायंगल जो था ऐसे कहीं तरफ से होकर, ये इतना अच्छा नहीं हुआ। ओके, तो हम इसे फिर से रफ में बनाते हैं और दूसरा
तो देखो ऐसे वो होके होते 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 ऐसे आके आके वो सेंट्रोइड में मिल जाएंगे। तो देखते हैं तो उनका ट्रैजेक्टोरी कैसा रहेगा। तो उनका पाथ का ट्रैजेक्टोरी जिसे हम ज्योमेट्रिक पाथ बोलते हैं वो कुछ ऐसा रहेगा। यानी कि वो तीनों के तीनों आकर कहीं इस सेंट्रोइड में मिल जाएंगे। ओके, ये है पार्टिकल ए, ये है पार्टिकल बी और ये है पार्टिकल सी। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो कब मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे। तो सेंट्रोइड मतलब वो पॉइंट में अगर उन्हें मिलना है। ये पार्टिकल बी की बात हम बोल रहेंगे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है बी ओ तक। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह का होगा, नहीं, लेकिन उसका वेलोसिटी इस तरफ है और स्पीड इस तरफ है भी। तो इस तरफ है वो जो वेलोसिटी है इस तरफ, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट है जो इस पार्टिकल बी और कछुआ जो बी वाला कछुआ है इसे वो यहाँ ले आएगा। सेम स्टोरी किसके साथ होगा, ए के साथ भी होगा एंड किसके साथ होगा, सी के साथ भी सेम स्टोरी होगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक को कंसिडर करेंगे, एक के लिए जितना समय उतना समय, मतलब सभी के लिए टाइम सेम ही रहेगा। ए के लिए उतना ही, बी के लिए उतना ही और सी के लिए भी उतना टाइम रहेगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो इस एंगल होगा 60 डिग्री, बट इस एंगल होगा 30 डिग्री। इसका मतलब भी का एक कंपोनेंट जो 30 डिग्री इंक्लाइन होकर इस तरफ जा रहा है वो उसी के सहायता से ये पार्टिकल भी इस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो ये कंपोनेंट कौन सा है ना, ये कंपोनेंट है भी cos 60 cos 30 सॉरी cos 30। तो सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से ही वो यहाँ से यहाँ तक आया है। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ओके, सपोज वो टाइम टी लेकर यहाँ पर आया है और इस वेलोसिटी को हम यू ले लेते हैं यू से। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई और डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं बाई टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, नहीं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमें टाइम चाहिए, सॉरी हमें टाइम चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। हम यहाँ पर कलर ले रहे हैं बिकॉज हमें डायरेक्शन ज़रूरत ही नहीं है अब यहाँ पे। तो ए एक्स कितना है वो दूसरी बात, पहले यू कितना है भी कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना है 30। सो एक्स इज इक्वल टू वी कॉस 30 डिग्री। ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए एक्स भी कॉस 30 का वैल्यू कितना है, कॉस 30 का वैल्यू कितना है वो है कुछ इस तरह का जो है √3/2, जिसे हम लिख सकते हैं 2x/v√3। ये है टाइम, इतना समय लगेगा। लेकिन गाइस हमारे पास ये जो एक्स है वो वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास एक्स गिवन ही नहीं है। हमारे पास गिवन क्या है ना, ये जो पाथ है उसका लेंथ है डी, हमारे पास ये गिवन है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह सा। परपेंडिकुलर है ये छोटा सा। तो हमने इसे क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमने इसे इसलिए ड्रॉ किया, हमें ये चाहिए ये हमें चाहिए बिकॉज ये ट्रायंगल के सेंट्रोइड में आकर मिलते हैं ना, सेंट्रोइड में। तो हमें क्या चाहिए,
यही अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये एक है d/2 और ये भी है d/2। चलो हम इसे d ले लेते हैं फिर से d/2। तो हमारे पास ये गिवन है, हमें चाहिए ये। तो हम इस ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में इसका नाम दे देते हैं सपोज ई। तो इन ट्रायंगल बी ई ओ ई cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा ना, होगा बी ई बाई बी ओ। cos 30 का वैल्यू है √3/2 एंड बी ई का वैल्यू है d/2 बाई कितना बी ओ कितना है x। तो हमें x चाहिए नहीं, तो हम x को यहाँ ले जाएंगे, इसे यहाँ ले आएंगे d/2 √3/2। तो ये उलट जाएगा, तो कुछ इस तरह बनेगा d/2 एंड 2/√3। तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x हमें मिलेगा d/√3। तो इस x के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो t कितना होगा, t होगा 2 × x कितना है d/√3।